Hello everyone, this is शिवांगी शर्मा. I hope you all are doing well. In this lecture video हम एक प्रोग्राम समझेंगे. एक मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को किस तरीके से इनपुट लिया जाता है और उसको डिस्प्ले कराने के लिए क्या लॉजिक होता है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले लिखी है हमने हेडर फाइल, इसके बाद मेन फंक्शन लिखा है. यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स बनाई है इंटीजर टाइप, जिसका साइज रखा है 2x2, यानी टोटल 4 एलिमेंट्स को ये स्टोर कर पाएगा. साथ ही में हमने 2 वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं जो हमारे लूप में यूज़ हो रहे हैं. इसके बाद हमने प्रिंटएफ से कहा है कि आउटपुट स्क्रीन पर हमें प्रिंट होकर मिले एंटर वैल्यूज़ ऑफ मैट्रिक्स. अब यहाँ पे यूज़र से मैट्रिक्स के वैल्यूज़ को इनपुट लेने के लिए हमने यूज़ किया है फॉर लूप का, जिसमें बाहर वाला लूप काम करेगा रो के लिए और अंदर वाला लूप काम करेगा कॉलम के लिए. स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ किया है यूज़र से मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को इनपुट लेने के लिए. तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे 4 वैल्यूज़ जो इनपुट ली हैं वो 10, 20, 30, 40, ये 4 वैल्यूज़ मैंने यूज़र से इनपुट ली है. तो हमने सिर्फ वो वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट ली है जो हमें अपने मैट्रिक्स में स्टोर करानी है. अब हम उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे डिस्प्ले कराएंगे, उसके लिए सबसे पहले हमने प्रिंटएफ फंक्शन का यूज़ किया है जो हमें आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करके देगा मैट्रिक्स एंटर्ड बाय यूज़र. यहाँ पे हमने यूज़ किया है फॉर लूप का. अब यहाँ पे सबसे पहले आई की वैल्यू इनिशियलाइज है 0 से, तो ये कंडीशन को चेक करेगा. कंडीशन ट्रू है 0<2, तो आएगा लूप बॉडी के अंदर जहाँ पे जे की वैल्यू है 0. तो अब यहाँ पे प्रिंट एफ 0 इंडेक्सिंग पे वो वैल्यू प्रिंट कर देगा जो हमने यूज़र से इनपुट ली थी. तो 0 इंडेक्स पे हमने जो वैल्यू इनपुट ली थी यूज़र से वो 10 थी. इसके बाद यहाँ पे दोबारा से ये ऊपर जाएगा. इसके बाद ये जे की वैल्यू को अपडेट करेगा. 0 से जे की वैल्यू अपडेट होकर हो जाएगी 1. क्योंकि कंडीशन अभी भी ट्रू है तो अब ये 0-1 इंडेक्सिंग पे वैल्यू प्रिंट करेगा. 0-1 पे हमने जो वैल्यू ली थी यूज़र से वो 20 थी. जे की वैल्यू अपडेट होकर होगी 1 से 2. फिर ये कंडीशन चेक करेगा तो 2<2 नहीं होता. अब की बार कंडीशन गलत हो गई तो जाएगा लूप बॉडी के बाहर जहाँ पे लिखा हुआ है printf/n, यानी कि अगली बार जो भी वैल्यू प्रिंट होकर मिलेगी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर मिलेगी. अब ये ऊपर वाले लूप के पास गया जहाँ पे आई की वैल्यू 0 से अपडेट होकर हो गई 1. आएगा लूप बॉडी के अंदर क्योंकि कंडीशन ट्रू है 1<2 होता है. अब यहाँ पे जे की वैल्यूज़ को कितनी मिलेगी, जे की वैल्यूज़ को 0 मिलेगी. अब प्रिंटएफ में 10 इंडेक्सिंग पे वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. तो 10 इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू हमने यूज़र से ली थी वो थी 30, तो 30 प्रिंट होकर मिलेगा. इसके बाद जे की वैल्यू अपडेट होकर होगी 1. कंडीशन ट्रू है तो अब ये प्रिंटएफ में 1-1 इंडेक्स पे वैल्यू प्रिंट करके देगा. तो 1-1 इंडेक्सिंग पे हमने 40 वैल्यू ली थी यूज़र से. फिर यहाँ पर जे की वैल्यू अपडेट होकर होगी 1 से 2. 2 होने पर ये कंडीशन को चेक करेगा, 2<2 नहीं होता. अब क्योंकि कंडीशन गलत है तो अब ये बाहर वाले लूप के पास जाएगा जहाँ पे आई की वैल्यू को अपडेट करेगा 2. यहाँ पे भी कंडीशन को चेक करेगा तो 2<2 नहीं होता. अब क्योंकि बाहर वाला लूप ही गलत हो गया तो ये अंदर वाले लूप बॉडी में एंट्री नहीं करेगा और हमारा ये लूप यहीं पे ख़त्म हो जाएगा. तो आउटपुट स्क्रीन पर हमें कुछ इस तरीके की वैल्यूज़ मिलेंगी 10, 20, 30, 40. तो इससे पहले जो फॉर लूप हमने यूज़ किया वो यूज़र से वैल्यूज़ इनपुट लेने के लिए किया जो हमने 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 इंडेक्सिंग पे वैल्यूज़ ली. इसके बाद जो फॉर लूप लिखा है वो आउटपुट स्क्रीन पर ये वैल्यूज़ डिस्प्ले कराने के लिए लिखा है. तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हो चुका है ख़त्म. शेयर दिस चैनल विद दोस्त हु आर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ.